आंसर देने में डर लगता है या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, तो गाइस आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर धड़ाके से देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम का यूज देखा था कि हम कहां पर करते हैं। जब हमें किसी भी कार्य को करने में समय कितना लगा था या लगा है या लगा होगा को पूछना होता है, तो हम हाउ लॉन्ग या हाउ लॉन्ग टाइम का यूज इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह करते हैं। मुझे ये काम करने में कितना समय लगेगा, तुम्हें स्कूल से घर जाने में कितनी देर या कितना समय लगता है। तो वहां पर हम क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना सीखेंगे कि कैसे हम हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आंसर ऑफ हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हम तीनों में देखेंगे। जैसा कि क्वेश्चन पुट अप करना भी हमने तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में देखा था। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस, मुझे स्कूल पैदल जाने में 2 दिन लगते हैं। प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि लगते हैं की बात की जा रही है। माता जी को पूजा करने में 1 घंटा लगा। पास्ट का सेंटेंस है। तुम्हें अंग्रेजी सीखने में 2 महीने लगेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है क्योंकि लगेंगे। क्या इस ट्रेन को दिल्ली से भोपाल पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं? मीन्स प्रेजेंट का सेंटेंस है। मुझे उसे समझाने में कई घंटे। तो मैं डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम का आंसर। यानी ये सेंटेंसेस को हम आंसर में रिप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि तुम्हें स्कूल से घर जाने में कितना समय लगता है, मुझे स्कूल से घर जाने में 1 घंटे लगते हैं या आधे घंटे लगते हैं। तो आपने क्वेश्चन पुट अप करना तो सीख लिया, अब आंसर देना आप सीखेंगे। तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितना समय लगा, मुझे इंग्लिश सीखने में 2 महीने लगे। तो जब आंसर आप रिप्लाई करेंगे तो उसे आप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम के आंसर देने के लिए हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लिखेंगे हम इट टेक्स प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। इट टेक्स सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। दिस इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का है। पास्ट, इट टुक प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, एंड दिस इज पास्ट। एंड फ्यूचर, it will take plus subject as object plus time plus 2 verb first form plus other words। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट टेक्स सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। आई होगा तो मी, सी होगा तो हर, ही होगा तो हिम, वी होगा तो अस का यूज करेंगे। प्लस टाइम लिखेंगे, जो भी टाइम दिया गया होगा, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, उस टाइम को लिखेंगे। प्लस 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। इट टेक्स प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, टाइम प्लस 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर पास्ट का सेंटेंस होगा जैसे कि सेकंड, तो सबसे पहले इट टुक लिखेंगे। टेक की जगह टुक हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टाइम 2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर का सेंटेंस होगा जैसे कि आपका थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, थर्ड वाला सेंटेंस है।
इट विल टेक सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट टाइम टू वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो चेंजेस आपकी आएगी वो सिर्फ इतनी होगी, इट टेक्स, इट टुक, इट विल टेक। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जब भी आपको हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम के सेंटेंसेस का आंसर देना होगा, आपको रिप्लाई करना होगा, तो प्रेजेंट में करेंगे तो इट टेक्स, पास्ट में करेंगे तो इट टुक, और फ्यूचर में करेंगे तो इट विल टेक का हम यूज करेंगे। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे स्कूल पैदल जाने में 2 दिन लगते हैं। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे, इट टेक्स, ही होगा तो हर, ही होगा तो हिम, वी होगा तो अस का यूज करेंगे। प्लस टाइम लिखेंगे, जो भी टाइम दिया गया होगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, उस टाइम को लिखेंगे। प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। इट टेक्स प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट टाइम प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर पास्ट का सेंटेंस होगा जैसे कि सेकंड, तो सबसे पहले इट टुक लिखेंगे, टेक की जगह टुक हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टाइम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर का सेंटेंस होगा जैसे कि आपका थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, थर्ड वाला सेंटेंस है, इट विल टेक सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट टाइम टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो चेंजेस आपकी आएगी वो सिर्फ इतनी होगी, इट टेक्स, इट टुक, इट विल टेक। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जब भी आपको हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम के सेंटेंसेस का आंसर देना होगा, आपको रिप्लाई करना होगा, तो प्रेजेंट में करेंगे तो इट टेक्स, पास्ट में करेंगे तो इट टुक, और फ्यूचर में करेंगे तो इट विल टेक का हम यूज करेंगे। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे स्कूल पैदल जाने में 2 दिन लगते हैं। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो हम क्या बोल, इट टेक्स प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट मुझे, आई मीन्स मी, ऑब्जेक्टिव केस, प्लस टाइम 2 दिन लगते हैं, इट टेक्स मी 2 days, इट टेक्स मी 2 days टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म to go to school पैदल on foot। एंड नेक्स्ट इज, माता जी को पूजा करने में 1 घंटा लगा। लगा मीन्स पास्ट का सेंटेंस है। देन इट टुक, फर्स्ट वी हैव टू राइट इट टुक, प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट माता जी, इट टुक मदर, प्लस टाइम 1 घंटा, इट टुक मदर एन आवर टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू पूजा करने में, टू अडोर और टू वर्शिप। नेक्स्ट इज, तुम्हें अंग्रेजी सीखने में 2 महीने लगेंगे। लगेंगे मीन्स दिस सेंटेंस इज फ्रॉम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का है मीन्स थर्ड स्ट्रक्चर। तो क्या लिखेंगे, फर्स्टली इट विल टेक, इट विल टेक। देन सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, तुम्हें मीन्स यू, इट विल टेक यू, प्लस टाइम, टाइम क्या है 2 महीने, इट विल टेक यू 2 months टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म सीखने में, टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है, क्या इस ट्रेन को दिल्ली से भोपाल पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। लगते हैं मीन्स प्रेजेंट का सेंटेंस है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब प्रेजेंट का अगर हमारा सेंटेंस होता है तो इट टेक्स का हम यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। हमने बोला है इट टेक्स का हम यूज करते हैं। अब अगर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज होता है, डू या डज का यूज होता है। और सब्जेक्ट हमारा इट है तो इट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। तो हो जाएगा डज इट टेक, डज इट टेक सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट इस ट्रेन को, डज इट टेक दिस ट्रेन, दिस ट्रेन, प्लस टाइम 4 घंटे, डज इट टेक दिस ट्रेन 4 hours प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म टू रीच, दिल्ली से भोपाल पहुंचने में टू रीच भोपाल, दिल्ली से फ्रॉम दिल्ली,
फ्रॉम डेली। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना होगा। इट टेक्स प्रेजेंट का है, इट टुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इट विल टेक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अगर निगेटिव सेंटेंस बोल दे मुझे ये काम करने में 10 मिनट नहीं लगता है, तो प्रेजेंट का है तो इट डज नॉट टेक, पास्ट का है तो इट डिड नॉट टेक हो जाएगा, फ्यूचर का है तो इट विल नॉट टेक हो जाएगा। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में कर देंगे, यानी इससे आप इट टेक्स, इट टुक, इट विल टेक से सारे सेंटेंसेस आप बना लेंगे। आई होप कि आपको ये 4th नंबर का सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो लास्ट आज का हमारा है, मुझे उसे समझाने में कई घंटे लगे। कई घंटे लगे मीन्स, कई घंटे लगे मीन्स पास्ट का सेंटेंस है। मुझे फर्स्ट इट टुक, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, इट टुक मी, कई घंटे, इट टुक मी मैनी आवर्स, मैनी आवर्स, इट टुक मी मैनी आवर्स टू कन्विंस उसे, टू कन्विंस हिम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आसानी से बहुत इजी भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम को यूज करके हम क्वेश्चन कैसे पुट अप करेंगे आपने सीखा था। तो आज के सेशन में हम उसी का आंसर देना सीख रहे हैं कि कैसे हम आंसर देंगे हाउ लॉन्ग और हाउ लॉन्ग टाइम के क्वेश्चंस को। एज मुझे स्कूल पैदल जाने में 2 दिन लगते हैं, मीन्स इट टेक्स मी 2 days to go to school on foot। माता जी को पूजा करने में 1 घंटा लगा। It took mother an hour to adore। It took mother an hour to adore। नेक्स्ट है, तुम्हें अंग्रेजी सीखने में 2 महीने लगेंगे, मीन्स इट विल टेक यू 2 months to learn English। क्या इस ट्रेन को दिल्ली से भोपाल पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं? Does it take this train 4 hours to reach भोपाल from Delhi? मुझे उसे समझाने में कई घंटे लगे। It took me many hours to convince him। तो my dear students, स्ट्रक्चर होता है it takes प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। पास्ट में होगा तो इट टुक, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। फ्यूचर में होगा तो इट विल टेक, सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स का हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके लिए होमवर्क है कि आप 5 क्वेश्चंस बनाइएगा और उन 5 क्वेश्चंस का आंसर भी दीजिएगा। एज कैसे, आपसे कोई पूछे आपको खाना बनाने में कितना समय लगता है, तो आपको इसे ट्रांसलेट करना है। फिर आपको बोलना है मुझे खाना बनाने में 1 घंटे लगते हैं या आधे घंटे लगते हैं, यानी आपको क्वेश्चंस भी बनाना है और आपको आंसर भी करना है। तो 5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो 5 क्वेश्चंस हो जाएगा, उन 5 क्वेश्चंस का 5 आंसर, मीन्स आपको 10 सेंटेंसेस बनाने होंगे। और अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और न्यू चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और डेली कुछ ना कुछ नया और बेहतर सीखते रहें। तो चलिए टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।